पार्कोर सर एक ये शरीर की एक्सरसाइज है। बलियान पाड़ देता, कभी कच्चे पाड़ देता। बच्चे आके बोलते थे आंटी शाहरुख वहाँ कूद रहा है ऐसे ही। कुछ अपने बच्चों को तुम तो रोकते ही नहीं और वो रुके बच्चों के भी हाथ पैर तुड़वा होगा। 2-4 बार तो मुझे बहुत डर लग रहा था, वहाँ पे चोट ना लगवा ले। मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो मैं 8 या 8 साल समथिंग का कुछ था मैं, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। एकदम से शहर आया, पता नहीं था शहर किसको बोलते हैं। घूमते फिरते टहलते घर के आसपास से मैं पार्क में पहुंच गया। मम्मी को टेंशन भी हुई, तो मैंने वहाँ पे कुछ लड़के देखे जो जिम्नास्टिक करते थे। मतलब बहुत शौक था कि मतलब ऐसे भी होता है कोई इंसान ऐसे जंप लेके घूम के लैंडिंग कर रहा है। काइंड ऑफ मेरे लिए तो वो सुपर हीरो टाइप वाली फीलिंग थी। बस एक एक्साइटमेंट आई मुझे उनको देख के कि मुझे भी ये ट्राई करना है, मुझे भी सुपर हीरो बनना है। तो मैंने उन लड़कों के साथ रहना चालू कर दिया। एक्साइटेड है अभी? क्या करना पता है? फालतू करना बहुत सारा। बातची अभी कर जाएंगे 2 दिन में। ये बेस्ट है। अभी साइबर कैफ़े जाते थे हम, मैं और मेरे फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से पैसे कलेक्ट करके। तो आधे घंटे का टाइम मिलता था हमें उस टाइम पे 10 रुपये में, कि आज ये ट्यूटोरियल्स देखा है तो आज मुझे ये स्टंट या फ्लिप्स मुझे ट्राई करना है। विदाउट टेक्निकली, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी सेफ्टी, विदाउट एनी नॉलेज, मैंने वो सब चीज़ें ट्राई की। काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी आई। फिर आपको तो सपोर्ट करते ही नहीं थे, जब भी गाली देते थे। और ये चीज़ सही भी है। मोस्टली मैं अब्बू से पैसे के लिए बोलता था, अब्बू सीरियस नहीं लेते थे। अम्मी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके भेजती थी। हाँ, ये फावड़े से मैं इसको थोड़ा शेप दे रहा हूँ ताकि हमें पता है कि हाँ इतना हमारा। जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जैसे मेरा स्ट्रगल रहा है मिट्टी पे प्रैक्टिस करना, तो कहीं ना कहीं एक दिल में एक वो रहता था यार मेरी फैमिली क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करती यार, लाइक क्यों। तो उस टाइम पे एक कोच आया, तो उसने हमें देखा। वो हमारे पास आया तो उन्होंने हमसे बोला कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो, इसके लिए तो आप कोई जिम्नास्टिक क्लब, कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करो। फिर हम गए, जिम्नास्टिक हमने ज्वाइन की। तो सडनली फर्स्ट डे जिम्नास्टिक का ऐसा डे था कि मतलब वाओ, हम गद्दे देख के पागल हो गए। मतलब कि वो एक ऐसी वाली फीलिंग थी, होता ना कि मतलब कि आप प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हो बट यू आर वेरी अनप्रोफेशनल, और आप किसी चीज़ को देख के ना, मैट को देख के पागल हो गए। आपके टीचर भी रोक रहे हो, कुछ नहीं, मतलब आप पागलों की तरह जा रहे हो, बस मैट पे कुछ भी कर रहे हो, बाकी आपको टीचर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अरे रुको, नहीं नहीं नहीं, पहले वार्म अप करो, पहले ये करो, पहले आओ, पहले एडमिशन करो। नहीं, आप सीधा जिम्नास्टिक के अंदर घुसते ही पागल हो गए। मतलब ऐसी एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे मेरे अंदर। मैंने जैसे जिस तरीके से पार्कोर स्टार्ट किया था, मैंने कभी आइडिया नहीं था कि मतलब कि ये लाइफ से भी रिलेटेबल होगा बहुत ज़्यादा। कि जैसे जैसे मैं पार्कोर में अपनी छोटी छोटी जंप्स को मैं ग्रो कर रहा हूँ, अपने स्किल्स को ग्रो कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी रियल लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि मुझे रियल लाइफ में भी जंप करना पड़ेगा। उस टाइम पे तो उतना कुछ सोचा नहीं था, बट इतना माइंड में ज़रूर था कि कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो मतलब कि पाना है, कुछ तो है लाइफ में, मतलब कुछ तो चाहिए। वो चिंगारी ढूंढने के लिए, वही एक सपना ढूंढने के लिए मैं सपनों की नगरी में आया। जब थोड़ी सी काफ़ी चीज़ें अचीवमेंट आ चुकी थी, मैंने कहा मुंबई चलते हैं, अब मुंबई चल के कुछ करते हैं। कि बहुत ऐसा सुना था कि मतलब जितनी भी टीवीज़ देखी, एक्शन मूवीज़ देखी, वो सब देखा, सब मुंबई से ही आता है। बहुत ही हंग्री था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, इधर से उधर गया, मैं जिम ज्वाइन किया, काफ़ी मूव सीखे, बीच पे गया, मिट्टी पे गया, उधर भी बीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, काफ़ी फ्लिप्स ट्राई की, काफ़ी लोगों के साथ प्रैक्टिस की। और शूट्स के लिए, कभी ऑडिशन के लिए, कभी वॉकिंग करके जा रहा हूँ, कभी बस के पैसे नहीं हो रहे हैं। तो मेरे लिए और एक ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस था। कहीं ना कहीं अंदर एक डर भी था कि आप अपनी फैमिली की मेंटालिटी चेंज कर पा रहे हो, जैसे आप आर्टिस्ट हो। क्योंकि मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आई अपनी इसमें, जिस तरीके से फैमिली से निकला हूँ, जिस बैकग्राउंड से निकला हूँ। दुकान पे याद है मुझे, तुमने कुछ सामान लेने भेजा था ताऊ जी की दुकान से, तो वहाँ पे साजिद भाई मिले थे, कह रहे मुंबई तो जा रहा है, कह रहा है हीरो बन के आइयो, विलेन मत बन के आ जाइयो।
काम तो तू ठीक है कर रहा जो कर रहा पर हमारी अच्छा इज्जत का कर, ध्यान कर भला कर, जैसा आगे चल कर हमें परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा भी ना करिए कि हमारी भी बेइज्जती होती फिर नहीं नहीं ऐसा क्या करूँगा, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। देन मुझे रियलाइज़ होने लगा धीरे धीरे कि शाहरुख की लाइक ये सब चीज़ें ठीक है, बट तू क्या है, तू क्या सोचता है, लाइक तू क्या चाहता है, व्हाट इज़ योर ड्रीम एक्चुअली, जिसके लिए तू यहाँ मुंबई आया है। दिस इज़ द स्ट्रगल, बट तेरा गोल क्या है आने का यहाँ पे, तुझे फेम चाहिए नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ। मतलब फिर भी इतना करने के बाद भी जैसा मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ कर लिया, फिर भी मुझे लास्ट में एक फील आती थी, एक आवाज़ आती थी अंदर से कि शाहरुख यू तूने कुछ नहीं किया अभी, या लाइक तू जीरो है अभी भी। उस टाइम पे मैं छोटा था तो मुझे इतना पता नहीं है कि लाइक कि मेरे डैड कैसे अर्न कर रहे हैं, मेरी मॉम कैसे घर चला रही है, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, लाइक बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल माइंड दैट टाइम, आई वॉज किड। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब कि नहीं यार शाहरुख, यू आर नॉट ऑन दैट लेवल जो मुझे चाहिए था। समवेयर यू आर ह्यूमन, यू हैव टू सर्वाइव, यू नीड अ फूड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब कुछ नया ट्राई करते हैं, थोड़ा इंटरनेशनली ट्राई करते हैं कुछ अब। तो फिर मैं दुबई एक्सप्लोर करने गया। कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक होप थी, एक स्पार्क था कि कुछ तो होगा, डेफिनेटली पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं रहती थी कि मतलब कुछ तो एक होगा। यस, स्ट्रॉन्ग एंड टाइट। मैं अभी तक 200 से ज़्यादा बच्चे सिखा चुका हूँ दुबई में। कल को 20 साल बाद वही बच्चे उस टैलेंट को लेके जाएंगे तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट देगा आज से ठीक 20 साल बाद। मेरी लाइफ का ना पहिया ऐसा घूमता रहा है कि मतलब मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सपोर्ट ही मिलता रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरी लाइफ में। स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मुंबई में भी काफ़ी लोगों की वजह से मुझे सपोर्ट मिला, दुबई में मुझे काफ़ी लोगों से सपोर्ट मिला। उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ एक बात कि शाहरुख का तू खुद आगे नहीं बढ़ा है, तेरी मेहनत है ठीक है, बट तुझे आगे बढ़ाया गया है, तुझे हेल्पिंग हैंड्स मिले, तुझे सपोर्ट मिला है कि अब ये टाइम है कि यू हैव टू मेक योर ओन कम्युनिटी, यू हैव टू स्प्रेड योर टैलेंट विद लव विद पीस। मैं फ्लिप करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, या फिर वॉकिंग करते हुए चल रहा हूँ अपने स्वैग में, मेरे आसपास सारे बच्चे फ्लिप करते हुए चल रहे हैं। मतलब वो बच्चे आके मेरे को हक करते हैं कि शाहरुख सर जा रहे हैं, देखो शाहरुख सर जा रहे हैं। और वही बच्चे मतलब एक फ्यूचर सा, मतलब वो मेरा फ्यूचर नज़र आता है उन सब बच्चों के अंदर। मैं जब भी अपने एरिया से निकलता हूँ ऐसे मोस्टली कभी जेब में हाथ डाल के गाने सुनते हुए, तो मैं बच्चों को कार्टून करते हुए देखता रहता हूँ। तो मतलब वही होता है कि शाहरुख ऐसे ही शुरुआत की थी।